हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट ने जो है दो स्कीमों में डिवाइड किया है। सबसे पहली स्कीम आती है टायर 1 और सेकंड स्कीम आती है टायर 2। अब हम ये सीखेंगे कि टायर 1 और टायर 2 में हमें क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं या इसकी डिटेल हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टायर 1 में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, जैसे हम सबको पता है कि इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है 10% ऑफ सैलरी के अंदर बेसिक और प्लस डीए जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद टायर 2 में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि टायर 1 जो है वो सब्सक्राइबर कैन ओनली ओप्ट फॉर टायर 2। जो भी एनपीएस का सब्सक्राइबर जिसके पास टायर 1 है वही सिर्फ टायर 2 को सब्सक्राइब कर सकता है। इसके बाद टायर 1 का नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, इसमें 14% कर दिया गया है। इसी साल से किया गया है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14%, जबकि टायर 2 में ऐसा कोई भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जबकि टायर 2 का नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सब्सक्राइबर अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी टायर 2 को ले सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। टायर 1 का थर्ड पॉइंट आता है टायर 1 में इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD1। इसमें हमको एक सेक्शन मिलता है इनकम टैक्स का, जिसके तहत हमारा जितना भी 10% कंट्रीब्यूशन होता है उस पर हमको इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है। और टायर 2 में हमें कोई भी टैक्स डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब कि हम जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं टायर 2 में उस पर हमें कोई भी इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं अवेलेबल है। टायर 1 का जो फोर्थ पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारा जो भी टायर 1 में इन्वेस्टमेंट होता है, टायर 1 में हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है 10% ऑफ सैलरी वो पूरा इंक्लूड हो जाता है सेक्शन 80C में, जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है उसके अंदर ही। मतलब कि आपका यदि मान के चलिए आपका कंट्रीब्यूशन मंथली 5,000 रुपये है तो साल का जो 60,000 रुपये होगा वो 60,000 आपके इस 80C में जो 1.5 लाख की लिमिट है उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद टायर 2 का जो फोर्थ पॉइंट आता है वो ये है, इसमें विड्रॉल कैन बी अवेल एट एनी टाइम। टायर 2 से आप कभी भी अपने अमाउंट की निकासी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। इसमें कोई भी टाइम पीरियड का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है टायर 1 में कि विड्रॉल तो सिर्फ परमिट है रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट के टाइम, लेकिन दोस्तों एक बात और है कि इसे पार्शियली आप जो है अपना विड्रॉल कर सकते हैं। आफ्टर 10 इयर्स सर्विस का होना जरूरी है, सर्विस के 10 साल होना जरूरी है। तो आप उसमें से कुछ अमाउंट जो है आप इसमें, लेकिन उस अमाउंट को निकालने की भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है उसका आपको ट्रीटमेंट के लिए चाहिए या कोई शादी के लिए चाहिए, तो उसी समय आप जो है इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद टायर 2 का जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है कि इट इज लो कॉस्ट फंड इन कंपैरिजन विद अदर म्यूचुअल फंड्स। मतलब कि इसकी जो मैनेजमेंट फीस है वो बहुत ही कम होती है दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, मतलब की तुलना में ये जो है इसकी फी जो है वो बहुत कम होती है। इसके बाद टायर 1 का सिक्स्थ पॉइंट आता है दोस्तों, जैसे 1.5 लाख तक की हमको सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम और भी 50,000 तक की और भी छूट लेना चाहते हैं, तो हमको एक सेक्शन मिला 80 CCD1B, जिसमें आप 50,000 तक का कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ होगा टायर 1 में। टायर 1 में आप 50,000 तक का एडिशनली डिडक्शन कर सकते हैं और उस पर आपको इनकम टैक्स छूट मिलती है। इसके बाद टायर 2 का सिक्स्थ पॉइंट आता है, यदि टायर 1 क्लोज होगा तो टायर 2 भी अपने आप ही क्लोज हो जाएगा और आप एनपीएस से आप एग्जिट हो जाएंगे। तो दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट को एक बार और ध्यान से समझ लीजिए कि यदि आपका मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए तक, यदि मान के चलिए आपका 1.5 लाख रुपए तक का पूरी लिमिट कंप्लीट हो गई है अंडर सेक्शन 80C, लेकिन आपके पास फिर भी 50,000 रुपए तक की और भी छूट लेने की लिमिट है। लेकिन बस शर्त यही है कि जो भी आप एडिशनली इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टायर 1 में होगा
और वो उसकी सीमा रखी गई है, लिमिट रखी गई है सिर्फ 50,000 रुपये तक। तो इस तरीके से दोस्तों आप इनकम टैक्स में 2 लाख तक की छूट ले सकते हैं। और टायर 2 का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों, ये हमें इमरजेंसी के टाइम पर हम एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं तो आप टायर 2 को ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो लो कॉस्ट फंड होता है और ये एनपीएस का ही सेकंड पार्ट होता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो को, और आपको इस चैनल पर बहुत सारे